दोस्तों, भारत की मिट्टी में मंदिर और मस्जिद सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक धर्म, एक आस्था का प्रतीक होती है। लेकिन जब धर्म और जुडिशरी का आमना सामना हो तब क्या होता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक बहुत ही गर्म मुद्दे की ओर, जहां एक हनुमान मंदिर और चीफ जस्टिस के नाम पर सवाल और सवाल ही खड़े हुए हैं। तो क्या है ये मामला? चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम रिलीजन के टॉपिक पर जुड़े हर एक लीगल अपडेट की जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यूज पर एक नजर तो डालेंगे, पर आपको ये समझना जरूरी है कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना ने ऐसा क्या अहम फैसला लिया है जिसने की वापस से देश में सनसनी मचा दी है। और इस मामले में फाइनली जाकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। तो हुआ यूं कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने संभल के शाही जामा मस्जिद से जुड़ा एक और मसला वापस आ गया, जहां पर टॉपिक था एक कुएं यानी कि प्राइवेट वेल का। इस कुएं को लेकर कंट्रोवर्सीज इसलिए उठी थी क्योंकि संभल नगर पालिका ने एक नोटिस जारी किया जिसमें संभल जामा मस्जिद के पास एक कुएं पर पूजा करने की बात कही गई थी। इस नोटिस में उस कुएं को हरि मंदिर बताया गया था। अब जहां इस नोटिस को इन्फोर्स करने से सीधे मना सीजेआई संजीव खन्ना ने किया था, वहीं अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर मस्जिद के डिबेट पर एक नई जंग छेड़ दी। एक इवेंट के दौरान शाही जामा मस्जिद जो संभल में सिचुएटेड है, उस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर स्क्रिप्चरल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये साबित करे कि शाही जामा मस्जिद की जगह पहले एक हरिहर मंदिर था जो कल्कि भगवान को समर्पित था, तो मुस्लिम समुदाय को इस मस्जिद को एक रिस्पेक्टफुल मैनर के साथ हिंदू ग्रुप के हवाले कर देना चाहिए। योगी जी यहाँ पर शांत नहीं बैठे और एक और इंटरेस्टिंग रिमार्क देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को मस्जिद नहीं बुलाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मस्जिद पिछले 500 सालों से खड़ा हुआ है, लेकिन अब इस पर नए सवाल उठ रहे हैं। कई बार हमने मुस्लिम पार्टीज को स्टेट गवर्नमेंट पर बायस्ड होने का इल्जाम लगाते हुए देखा है और यूपी सीएम के ऐसे कमेंट्स के बाद लोगों में ये शक और बढ़ गया है। पर जहां यूपी में रिलीजन और जुडिशरी एक बहुत ही अजीब तरह से एक दूसरे से लिपटी हुई है, वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कायत पर एक नजर डालते हैं, जिनके ऊपर एक हनुमान मंदिर को गिराने का आरोप लगाया गया है जो उनके ऑफिशियल रेसिडेंस के कंपाउंड में सिचुएटेड है। अब रिलीजन की वजह से पॉलिटिकल से ज्यादा हम जुडिशरी में एक लड़ाइयाँ देख रहे हैं, पर इस केस में ट्विस्ट तब आया जब हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इन सभी इल्जामों को पूरी तरह से गलत, अफवाह और झूठा बताया। रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ने एक प्रेस नोट के जरिए साफ साफ कह दिया कि ये खबरें बिल्कुल फेक है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट्स गलत, मिसलीड करने वाली और बिना किसी बुनियाद के है। और तो और आप बुरी तरह से चौंक जाएंगे जब रजिस्ट्रार जनरल ने अपने प्रेस नोट में साफ कहा है कि पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने भी कंफर्म किया है कि चीफ जस्टिस के रेसिडेंस पर कोई मंदिर ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह है और ये जुडिशरी की इमेज को खराब करने की कोशिश है। लेकिन एक सवाल उठता है कि ये पूरा मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ। बात निकली एक लॉयर रविंद्रनाथ त्रिपाठी के लेटर से। त्रिपाठी जी ने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यूनियन लॉ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस कायत ने अपने बंगलों के अंदर एक हनुमान मंदिर को गिरा दिया है। इसके बाद तो खुद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक लेटर सीजेआई संजीव खन्ना को लिखा था। बार एसोसिएशन के लेटर के मुताबिक चीफ जस्टिस के बंगलों में ये हनुमान मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर था। ये मंदिर उन जगह में से एक था जहां हाईकोर्ट के कई पूर्व चीफ जस्टिस जैसे कि जस्टिस एस ए बोबड़े, एम खनविलकर और हेमंत गुप्ता, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में पदों पर विराजमान हुए, पूजा और दर्शन करते थे। चीफ जस्टिस के रेसिडेंस पर रहने वाले वर्कर्स भी इस मंदिर पर पूजा किया करते थे। लेटर में कहा गया कि बिना सरकारी अनुमति या किसी कानूनी ऑर्डर के बिना इस मंदिर को तोड़ा नहीं जा सकता था। बार एसोसिएशन के लेटर के मुताबिक ये काम बिलीवर्स ऑफ सनातन धर्म के खिलाफ है और उनके लिए एक अपमानजनक बात है। इसी के साथ अगर हम यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कमेंट्स पर भी एक डिटेल नजर डालें तो उन्होंने कहा है कि एक नए भारत के बारे में सोचने का समय आ गया है जो अपने हेरिटेज पर गर्व कर सके। उन्होंने देश भर में हिंदू पार्टीज द्वारा फाइल्ड प्ली टू सीक पोसेशन ऑफ मस्जिद की बात को भी गलत नहीं कहा है और स्टेट किया है कि If we are talking about the restoration of the heritage linked to our ancestors, there is nothing wrong in it. संभल मस्जिद की बात करते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर एविडेंस ये पूरी तरह से शो करता है कि ये पूरा साइट और मस्जिद एक हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, तो मुसलमानों को कोर्ट का चक्कर नहीं काटते हुए सीधे हिंदू ग्रुप्स को ये पूरा साइट दे देना चाहिए। He added, if there is evidence of Harihar temple
if there are scriptural evidences of faith, and if the archaeological survey of India finds evidence there, then I feel that without the need for the intervention of the court, the followers of Islam should tell the followers of Sanatan Dharma in the most respectful manner that this is yours, you take care of your belonging and felicitate and welcome the 10th avatar of Shri Hari Vishnu with great splendor। तो दोस्तों, एक तरफ हमारे पास मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मंदिर को लेकर एक अफवाह फैली हुई है और वहीं दूसरी तरफ यूपी के शाही जामा मस्जिद का मुद्दा, जहां इतिहास और धर्म की बात हो रही है। दोनों ही खबरें हमारे लिए एक नई डिबेट को जन्म देता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मुद्दे पर पॉलिटिकल और सोशल डायलॉग्स को एक सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें जरूर दीजिए। Until then, keep following Law Chakra for more such legal updates.